आज फिर से मैं कहीं चली गई थी। शिरडी, एक ऐसी जगह जहाँ सुकून मिलता है। पर ये ट्रेन तो मेरे रिटर्न जर्नी का है, राइट? सो पहले देखते हैं मैंने सफ़र शुरू कैसे किया। हाय क्यूटीज, तो आज के वीक ऑफ में मैं आई हूँ शिरडी। एंड मैं आपको बताती हूँ मैंने अचानक से ये डिसीजन क्यों लिया। आफ्टर वर्किंग आवर्स व्हेन आई रीच्ड होम, ऑल ऑफ अ सडन आई डिसाइडेड कि आज मुझे अपना वीक ऑफ घर पे बैठ के नहीं स्पेंड करना है। सो मैं डिसाइड करती हूँ शिरडी आने का। ऑन द स्पॉट मैं जाती हूँ गूगल पे एंड वहाँ पे जो भी रैंडम बस मिलती है उसको मैं फटाफट से बुक कर लेती हूँ, बिकॉज वंदे भारत वॉज नॉट अवेलेबल। तो अभी मैंने बस का पूरा जर्नी करके अब यहाँ पे एक होटल में चेक इन कर लिया है। वी विल सी हाउ माई एंटायर डे एट शिरडी गोज। ओके, स्टे ट्यून्ड। ओके, सो चलो फटाफट से हम लोग पैकिंग शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें अपने लिए ली हैं। आई विल स्टार्ट फ्रॉम माय क्लोथ्स। सूट नंबर 1, सूट नंबर 2। एंड मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल सूट्स लिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि वहाँ पे जाके मेरा पसीना टप टप करके बहे और मैं फिर वहाँ के व्यूज एंजॉय ना कर पाऊँ। एंड एक दिन के ट्रिप के लिए ये बहुत है। देन दिस इज द नाइट सूट। ये है मेरे सारे कपड़े जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाए। इन दिस आई हैव माई टॉवल, इन दिस आई हैव माई टॉयलेटरीज, मेकअप पाउच नंबर 1, मेकअप पाउच नंबर 2, मेरे सैंडल्स, इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, इसमें सारे मेरे अंडरगारमेंट्स हैं एंड देन थोड़े से टिश्यू पेपर्स। तो ये मेरी पैकिंग खत्म हो चुकी है यहाँ पे। इसके साथ में मैंने एक छोटा सा स्लिंग बैग लिया है। दिस आई विल कैरी सो दैट इसके अंदर जो भी सामान है, मुझे अगर इसमें एक्सेसिबल नहीं भी हुआ ये ड्यूरिंग माई बस जर्नी, आई विल नॉट हैव टू ओपन दिस बैग एंड रादर एनीथिंग लाइक पाउच, माई ब्लूटूथ ईयरफोन्स एंड स्टफ लाइक दैट, आई विल हैव दिस ओवर हियर। सो फटाफट से पैक करके लेट्स गो टू आवर बस। सो अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कल्याण से हम लोगों को बस लेनी है नासिक के लिए। अगर आप कल्याण से कभी भी बस लेना चाहते हैं या फिर कोई लोकल ट्रांसपोर्टेशन अवेल करना चाहते हैं, सो आपको इस एरिया में आना है एंड 3 ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपने बस ऑलरेडी अवेल की हुई है, सो आपकी जो बस है वो इस तरफ आने वाली है जहाँ पे मैंने अभी अपना कैमरा पॉइंट आउट किया है। इसके अलावा आपके पास में लोकल ट्रांसपोर्टेशन ऑन द स्पॉट मिल जाएगी। जैसे अभी आपने ये देखा है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन है लाइक अर्टिगा, वॉल्वो एंड ऐसी वाली टैक्सीज। तो 250 रुपीज या फिर 300 पर पर्सन में आपको नासिक आराम से ये लोग पहुंचा देते हैं। मैंने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है। यहाँ पे पोहा, इडली, सांभर, आपको जो खाना है सब खा सकते हो। सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा कुछ ना कुछ स्टॉल्स में। एंड ये पूरा हब है बस स्टॉप्स का एंड बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन का। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के अपने बस का वेट कर रही हूँ जो कि अपेरेंटली लेट है। सो लेट्स सी हाउ मेनी आवर्स और मिनट्स आई विल हैव टू वेट फॉर दैट। ये है मेरी बस की अलॉटेड सीट जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड बस पूरी 45 मिनट्स लेट थी, बट आई एम हैप्पी दैट आई फाइनली बोर्डेड द बस। 20 बाईपास से तो मुझे बस मिल गई है। 7 o'clock को मैं यहाँ पे पहुंची थी और मेरी बस को आना था 8 o'clock को, बट ये 8:45 का है। सो गाइज, इट सीम्स घर से निकलते ही कुछ देर चलते ही हमें एक बस स्टॉप मिल गया। हमारा फर्स्ट स्टॉप और लास्ट स्टॉप यहीं पर था। सो आई एम हैविंग दिस आइसक्रीम एंड देन प्रॉबली आई विल स्लीप। सो अब हम चलेंगे अपने होटल रूम में। एंड ये जो होटल रूम है या फिर ये जो होटल है, ये प्रॉपर्टी है, ये थोड़ी सी जैसे बोलते हैं ना ओल्ड प्रॉपर्टी वैसे दिख रही है। सो अब यहाँ से मैं जाती हूँ अपने रूम के अंदर आपको टूर देने के लिए। दिस इज़ माई रूम। स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे एक छोटू सा टेबल मिलेगा। देन यू विल गेट अ बेड। वॉशरूम उतना मुझे अच्छा नहीं लगा। You have a sofa for seating as well. For your luggage, you also have the luggage area. And this is how the room looks overall. 6 out of 10. अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए इसके रेस्टोरेंट में। Let's go. इन्होंने ये डिस्प्ले में डाल के रखा हुआ है। एंड यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है मसाला पापड़, क्यूकम्बर रायता, जीरा राइस एंड केसर दाल मखनी। स्क्रीन पे आपको जो ये 3 थालियां दिख रही हैं यहाँ की, मे बी ये फेमस थाली है। इसको इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं अनफॉर्चुनेटली इसको नहीं ट्राई कर सकती हूँ, बट दिखने में टेम्पटिंग लग रही है। सो अगर आप अपने ग्रुप के साथ आएंगे तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सो दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग टुडे। दिस इज़ अ कॉर्ड सेट। सो ये थोड़ी सी इंडियन वाइब भी देता है, बट एट द सेम टाइम इट इज weather friendly as well, summer friendly as well. So I will not have to literally wipe through my sweat again and again. And it is already 7 o'clock or something like that. So I will not have to take care of my sweat. So let's just go outside and explore, yeah? सॉरी दोस्तों, इस पूरे ट्रिप में से हाफ ट्रिप में मेरा माइक ही बंद था एंड मुझे पता ही नहीं चला। सो हियर आई वाज जस्ट हैविंग अ कप ऑफ टी एंड टेलिंग यू दैट द वेदर इज अमेजिंग एंड आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट ओवर हियर। सो दोस्तों, शिरडी का ये पालकी उद्यान बहुत ही ज्यादा प्यारा है एंड यहाँ हमेशा बहुत सारी भीड़ होती है। यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में मस्ती करते हैं, बैठते हैं एंड इसमें आपको साईं बाबा की एक ये बहुत प्यारी सी मूर्ति देखने को मिलती है। ये मंदिर के एकदम पास में लग के बनाया हुआ है एंड इसके आसपास मंदिर से रिलेटेड मार्केट एरिया भी है। इस
मार्केट एरिया को एक्सप्लोर करने के बाद आप अपने घर के लिए भी कुछ चीजें खरीद सकते हैं। साथ में ही आपको चाबड़ी मंदिर एंड द्वारका माई मंदिर का भी दर्शन मिल जाता है और इसी के साथ आपको पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर की दर्शन मिल जाते हैं। सो अगर आप ये देखेंगे यहाँ से लेके आगे जाओगे अगर आप, तो आपको श्री साई प्रसादालय मिलेगी। ये पूरी प्रॉपर्टी प्रसादालय की है एंड बहुत बड़ा विसिनिटी है। यहाँ पे आपको 2 तरीके की एंट्रीज मिलेंगी, वन इज अ रेगुलर वन, द अदर वन इज VIP। बस यही है कि थोड़ा सा सीटिंग अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, अदर देन दैट द प्रसाद इज द सेम। मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसकी टिकट खुद सेल्फ काउंटर से यहाँ पे मैं बुक करूँ एंड अगर ये हो जाएगा देन आई विल बी एबल टू टेक अ टिकट फॉर माई सेल्फ। सो ये है महाप्रसाद जिसमें मुझे मिली है सब्जी, पुलाव, पापड़, रोटी, अचार और दही, प्याज एंड एक मिठाई। तो मैं इसको खत्म कर लेती हूँ फटाफट एंड देन विल मीट अगेन। सो महाप्रसादालय से प्रसाद तो मैंने ग्रहण कर लिया है एंड ये है उसकी विसिनिटी जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये भव्य मूर्ति, यहाँ से स्टार्ट होता है प्रसादालय का एंट्रेंस एंड यहाँ से आप जा सकते हैं अंदर एंड देन दिस साइड यू ऑल्सो हैव अ फैसिलिटी ऑफ टॉयलेट। यहाँ की जो मार्केट एरिया है इसको जस्ट हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, विच इज रियली अगेन अ वेरी गुड प्लीजेंट एक्सपीरियंस, वेरी नाइस। ऐसा लग रहा है बस यहाँ पे चलते ही रहो एंड डेफिनेटली इफ यू आर ऑन अ वीक ऑफ, व्हाट एल्स वुड यू रिक्वायर, राइट? पूरे दिन की थकान के बाद, ऑफिस में इतना सारा काम करने के बाद आपको एक शांति वाला माहौल चाहिए होता है, विच आई एम गेटिंग इन शिरडी एंड दैट्स व्हाई आई एम कमिंग हियर फॉर द सेकेंड टाइम। इतनी ज़्यादा गर्मी है मुंबई में और शिरडी में एकदम ऑपोजिट वेदर हो रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो अगर आप ये देखोगे ये पूरी लेन जो है ये ऐसे ही मार्केट एरिया से कवर्ड है एंड इसमें आपको वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो आप नॉर्मल जगह पे भी ले सकते हो, बट अगर आपको शांति के माहौल में नॉर्मल एक कैजुअल सी शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे शायद कार्निवल चल रहा है। सो गाइज मैं अभी बैठी हूँ मैरीगो राउंड झूले पे और इस झूले पे मेरे अलावा कोई नहीं है। सो देखते हैं कि कैसा लगता है। अभी वेट कर रहा है ये झूले वाला कि अगर कम से कम एक कोई बंदा आ जाए तो फिर ये झूला स्टार्ट कर पाए। तब तक के लिए मैं बैठ के बस वेट कर रही हूँ। ओके, इसे झूला स्टार्ट हो गया है, अब हम लोग देखते हैं कि कैसा लगता है। ओके सो यहाँ पे मेरा माइक बंद था। मैंने ये झूले पे तो एंजॉय किया, बचपन की यादें भी बहुत अच्छे से ताज़ा हो गई, लेकिन हियर आई वाज मिसिंग माय यंगर सिस्टर हु हैज अ लॉट ऑफ फन व्हेन वी डू दीज काइंड्स ऑफ राइड्स टुगेदर। एंड ये सब के बाद मैं आ जाती हूँ मैकडॉनल्ड्स आइसक्रीम एंड कोक फ्रूट के लिए। अब इसके बाद हम जाते हैं मेरे होटल में। ये है मेरा होटल जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ एंड अकॉर्डिंग टू द पोस्टर्स दे हैव, दिस इज द फर्स्ट एवर होटल इन शिरडी। दिस इज हाउ वी एंडेड आवर डे। अर्ली मॉर्निंग हम उठकर जा रहे हैं मंदिर एंड सेल्फ टिकट बुकिंग कियोस्क की हेल्प से मैंने अपने लिए टिकट्स बुक कर ली एंड इट ओनली टुक मी अराउंड 5 minutes टू गेट माई टिकट्स। आई गेस दिस कियोस्क वाज नॉट देयर इन द लास्ट ईयर। After waking up at 5:30 AM, I took around 1 hour to get ready and to visit the temple. 6:30 के अराउंड में टेम्पल की विसिनिटी में थी। आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होंगे जैसे कि फोन, कैमरा, मे बी स्मार्ट वॉचेस, ये सारी चीजें आपको एक काउंटर पे सबमिट करनी होती हैं। पर फोन यहाँ पे 5 रुपीज का चार्ज होता है एंड देन देयर इज अनदर काउंटर फॉर शूज, तो वो आपको फ्री मिलेगा, बट आपको ये दोनों ही चीजें सबमिट करनी है एंड देन विजिट करना है टेम्पल के अंदर। अब टेम्पल के अंदर बिकॉज फोन अलाउड नहीं था सो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। फर्स्ट आई विजिटेड द मेन टेम्पल, इट टुक मी अराउंड 30 minutes क्योंकि बहुत कम लाइन थी एंड अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत अच्छी फैसिलिटी की है। अंदर जाके मैंने सारे टेम्पल्स विजिट किए। सो मेन टेम्पल के बाद आता है एक मेडिटेशन रूम जहाँ पे जाके आप मेडिटेट कर सकते हैं। द विसिनिटी इटसेल्फ इज रियली वेरी मैसिव, इम्प्रेसिव एंड वेरी काम। मेडिटेशन रूम के आसपास ही आपको बहुत सारी समाधि मिलेंगी एंड हर एक समाधि के साथ में आपको कुछ स्टोरीज भी अटैच्ड मिलेंगी सो दैट यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। दे ऑल्सो हैव अ लाइब्रेरी, म्यूजियम। वहाँ पे 3 और मुख्य मंदिर है। फर्स्ट है गणेश जी का, सेकंड शनि देव जी का एंड थर्ड है हमारे महादेव जी का। उसके बाद आप एक गार्डन एरिया है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। लोटस फ्लावर्स एंड कुछ बावड़ी जो कि ऊपर से कवर्ड है वो भी आप विजिट कर सकते हैं। देयर इज नो टाइमलाइन टू स्टे इनसाइड द विसिनिटी। बस यही है कि आपके पास में आपके फोन्स अवेलेबल नहीं होंगे, बट आप कहीं पे भी अगर आप बैठेंगे आपको मेडिटेशन रूम जैसा ही फील आएगा एंड देन यू कैन रोम अराउंड फ्रीली। इनसाइड द विसिनिटी देयर इज वन कॉर्नर इन विच यू विल गेट सब्सिडाइज्ड टी, कॉफी, वाटर बॉटल एंड सम स्नैक्स। जैसे कि 2 रुपीज में आपको टी या कॉफी मिल जाएगी एंड 5 रुपीज में आपको वाटर बॉटल मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो कैन बाय प्रसाद। प्रसाद का जो अमाउंट है अभी के लिए वो 30 रुपीज पर पैकेट है एंड 1 पैकेट कंटेन
contains 2 laddus. So if you want to distribute it amongst your family members or relatives, you can buy that as well. Now, if you are attending the आरती, it may take about 3 hours क्योंकि साईं बाबा की आरती बहुत ज़्यादा फेमस होती है एंड उसको अटेंड करने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, तो आपको क्यू में लगने के लिए, वेट करने के लिए टाइम लग सकता है। इसके बाद आप शनि शिंगणापुर यहाँ से जा सकते हैं, बहुत सारे शेयर्ड कैब्स एंड ऑटोज आपको मिल जाएंगे। ओके, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट। दर्शन के बाद में एक कार रेस गेम खेलने के बाद मैंने अपना चेकआउट कर दिया। नाउ लेट्स गो टू द रेलवे स्टेशन। सो गाइज, मैं हूँ अभी साईनगर शिरडी स्टेशन के एग्जैक्ट सामने और यहाँ से मैं अपनी लेने वाली हूँ वंदे भारत ट्रेन, जो कि 5:45 PM की है। एंड अभी आप देख रहे हैं 5:30 को कितनी ज्यादा धूप है, बट द एटमॉस्फेयर आउट देयर इज क्वाइट गुड एंड लेट्स गो इनसाइड। ओके, सो फाइनली हमारी ट्रिप यहाँ पे एंड होती है। मैंने यहाँ से ट्रेन ले ली है वंदे भारत एंड शिरडी से ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। पूरा जो जर्नी है वो तो सेम ही रहेगा जैसे दमन ट्रिप का था। आई विल एंजॉय एंड देन आई विल स्लीप फॉर सम टाइम एज वेल। ओवरऑल इट वाज अ नाइस ट्रिप। मैंने ज़्यादा कुछ चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की, ज़्यादा मुझे यहाँ पे रेस्ट करने में बहुत मज़ा आया। यहाँ के साइट सीइंग में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जो व्यू है यहाँ का, जो एटमॉस्फेयर है, दैट वाज वर्थ spending one day over here. And next time whenever I'm coming again over here, I'll try my best to cover Shani Shignapur as well, which I could not this time. And abhi ke liye bye bye.